हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत के सेशन में धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हम लोगों का जो संस्कृत का वो चैप्टर 5 है, जिसमें आज हम लोग संस्कृत के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं वह है मैट्रिक परीक्षा 2021 फुल एंड फाइनल रिवीजन। 100 में प्यारे बच्चों 100 में 95 प्लस स्कोर करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर 100 में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फुल डिस्कशन के साथ साथ फुल रिवीजन के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन सीरीज भी करवाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा के दृष्टि से। तो आप ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे बने रहिए। जब तक हम लोग का बुक कवर नहीं हो जाएगा, जब तक कि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यह जो मेरा सेशन चल रहा है वह मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए यह सेशन चल रहा है। हम लोगों का जैसा कि स्लोगन अभी का है कि अब की बार मैट्रिक पास। अब की बार हम लोगों को मैट्रिक पास करने का मतलब ऐसे ही 3rd डिवीज़न से नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चों मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट अभी इस बार जो 2020 में एग्ज़ाम उन्होंने दिया था तो उनका जो रिज़ल्ट आया है वह 80 प्लस आया है, यानी 80% का स्कोर उन्होंने किया है। तो आप लोग अगर भी इस चैनल पे बने रहते हैं, क्योंकि पहले जो हम पढ़ाते थे वह ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे, अब आपके साथ ऑनलाइन क्लास में भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अवश्य देखें और इस देखने के बाद इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके जैसा दूसरे स्टूडेंट भी अच्छे स्कोर कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने सीरीज़ की ओर। आज यह 5वां सीरीज़ है, यानी 5वां चैप्टर है। तो देखते हैं आज क्या है। तो आज का जो 5वां चैप्टर हम लोगों का है पंचम पाठ, वह भारतीय महिमा। हम लोग क्या देखेंगे आज? भारतीय महिमा, यानी इसका मतलब होता है भारत का महिमा या भारत महिमा। इसका मतलब होता है भारत महिमा या भारत का महिमा। तो आइए देखते हैं हम लोग भारत का महिमा। कहता है अस्माकम देश भारतवर्षमिति कथ्यते। इसका मतलब हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सब जगह गाई गई है। इसकी महिमा सभी जगह गाई गई है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पदम गृहीतमस्ति। कहता है प्यारे बच्चों कि इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रथम इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय सर्ग से पद लिया गया है। बचे अन्य पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। आगे बढ़े तो कहता है अशिष्टानि पद्यायने निर्मयी प्रस्तावनी भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। जैसा कि आपने उपने देखा कि इस जो पाठ है इसमें विष्णु पुराण और भागवत पुराण और जो बचे भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय सर्ग के पद से लिया गया है, और जो बच्चे अन्य हैं वह पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति इसमें कहता है भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। इस चैप्टर में ऐसा लिखा गया है। आगे बढ़ें तो आगे कहता है हम लोग यहाँ जो देखने जा रहे हैं वह पौराणिक है। पौराणिक के मतलब आपको समझा देते हैं, यह पुराणों से रिलेटेड है। और आप लोग जानते हैं ना, पुराण भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, उसके बाद विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण। तो इस तरह से यह पुराण है जिसमें हम लोग पौराणिक देख रहे हैं। तो कहता है गायन्ति देवा किल गीतकानि ध्यान अस्तु ते भारत भूमि भागे। आइए इसका मतलब समझते हैं। कहता है देवा के मतलब देवता लोग भी जिसका गुणगान गाते हैं
वे भारतीय अवश्य धन है, वे भारतीय अवश्य धन है। आगे कहता है स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरतवात। कहता है, इसका मतलब समझिए, कहता है कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य हे भारत भूमि, हे भारत भूमि, आप साधना स्वरूप हो, आप साधना स्वरूप हैं। यहाँ के लोग देवता स्वरूप होते हैं, यहाँ के लोग देवता स्वरूप होते हैं। आगे कहता है अहो अमीसाम, अहो अमीसाम किमकारी, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम शिवदूत स्वयं हरे। कहता है, इसका मतलब अगर समझे तो इसका मतलब कहता है कि अहो ईश्वर के द्वारा, अहो ईश्वर के द्वारा, या कभी कभी ऐसे भी लिखे होंगे कि देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं, भारत देवता जो लोग हैं वे भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं अहो ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया, अहो ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया। ये कौन लोग कहते हैं? तो देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं। देवता लोग भी भारत के भूमि का गुणगान करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं अहो ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है प्रसन्न एसाम स्वदितु हरि। आगे बढ़ो तो कहता है कि यह जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद से उपैकम अस्प्रिया ही न। कहता है कि जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर भागवत श्री हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं, हमारी भी इच्छा है कि भारत भूमि पर अवतरित होवें, हमारी भी इच्छा है कि भारत भूमि पर अवतरित के मतलब जन्म लें। ये कौन लोग बात करते हैं? देवता लोग आपस में कि हो ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया है, जरा बताओ तो। जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पा लिया है, या जौन मनुष्य पृथ्वी पर जन्म पा लिया है, वह स्वयं भगवान हरि की सेवा करने योग्य बन जाता है, यानी कि वह श्री हरि का क्या कर लेता है? सेवा कर लेता है। और हमारी भी इच्छा, यानी देवता लोगों का भी यह इच्छा है कि वह भारत भूमि पर जन्म ले, अवतरित लें, ऐसा इसमें कहा गया है। याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कि गायंती देवा किल गीत का निध्यानस्तु ते भारत भूमि भागे, यह कौन से पुराण से लिया गया, तो आप रखिएगा यह क्या है, तो आपको याद रखना है कि यह पौराणिक है। ये पूछ लेता है, कई बार पूछ लिया है कि यह क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, यह पौराणिक है। आगे बढ़ें तो अगला जो है आधुनिकी है। अगला जो है वह क्या है? आधुनिकी है। तो इसमें कहता है इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्। इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्। इसका मतलब समझो तो कहता है कि यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है, सदैव पवित्र और ममतामयी है। आगे कहता है विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रिहैकत्वा भावम बहंतो बसंती। कहता है यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना, यहाँ यानी यहाँ का मतलब भारत, यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं, एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यह आपको आधुनिकी में दिया गया था।
अगला कहता है, अगले श्लोक पे चलें तो अगला श्लोक कहता है विशाला अस्मदिया धारा भर्तिया, विशाला अस्मदिया धारा भारतीय सदा सेवितो सागरे रम्य रूपिता, सदा सेविता सागरे रम्य रूपिता। कहता है इसका मतलब समझिए, हमारी भूमि, हमारी मातृभूमि या भारत भूमि, हमारी भारत भूमि विशाल रमणीय, हमारी भारत भूमि विशाल रमणीय रूप वाली, शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। हमारी भारत भूमि विशाल रमणीय रूप वाली, शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। आगे, वने पर्वत निर्झरय, वने पर्वत निर्झरय निर्झरय भव्य भूति बहंती भीरेशा भवंती बहंती भीरेशा शुभा चापा गाभी, बहंती भीरेशा शुभा चापा गाभी। मतलब इसका समझिए, कहता है कि यह सागरों से, यानी कौन, भारत भूमि, यह सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से बहती हुई नदियों से सदा सेवित है, बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। कौन सदा सेवित है? तो भारत भूमि। आगे कहता है जगत गौरवम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम, यहाँ देखिए, जगत गौरवम भारत शोभनीयम सदा 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 अस्माभिरेतथा, सदा अस्माभिरेतथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेशा जनानाम प्रादर्श्य रूपा सदा वर्जिया। कहता है कि यह जो भारत भूमि है, जगत का, यानी भारत भूमि जो है वह जगत का, भारत जो भूमि है वह जगत का शोभनीय है और संसार का गौरव है। यह जो भारत है वह शोभनीय और संसार का क्या है? गौरव है। तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा, तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है, तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। आगे बढ़े तो कहता है, आगे बढ़े तो कहता है कि यहाँ के निवासी सभी लोगों की देशभक्ति, यहाँ के निवासी सभी लोगों की देशभक्ति सदैव सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूपिता है। यहाँ की भूमि, यहाँ के निवासी सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूपा होती है। तो यह हम लोगों ने आज देखा भारत भूमि, जो हम लोगों का चैप्टर था भारत की महिमा, यानी भारत महिमा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भारत के महिमा में किस तरह का अर्थ का प्रयोग करेंगे, किस तरह से इसका हिंदी होगा। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है और उसके साथ साथ आपको संपूर्ण बुक, यानी अभी हिंदी भी चल रहा है और संस्कृत भी चल रहा है, आने वाले समय में इतिहास, भूगोल, राजनीति, उसके बाद इंग्लिश का भी सेशन चलेगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको नए वीडियो के माध्यम से, नए अपडेट के माध्यम से, नए स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपको अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन, यानी अच्छा से अच्छा तैयारी करा सकें और आप उन्नतम स्थान तक या उच्चतम स्थान तक पहुंच सकें, जिससे आपकी और मेरी दोनों की गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। तो कोशिश करिए प्यारे बच्चों कि आप लोग इसे 2-3 बार अवश्य पढ़ें और पढ़ने के बाद आप इसको राइटिंग यानी लिखने की कोशिश करिए। यह मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है।
तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। हम लोगों ने देखा संस्कृत का चैप्टर जो 100 में 95 प्लस स्कोर करना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो पिछले वर्ष की एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें 80% से कम, बहुत कम स्टूडेंट का आया है। तो आप लोग भी अगर इससे अच्छे बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और पढ़िए, और इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।